दंडकारण्य की घनी वनभूमि में एक दोपहर जब श्रीराम मायावी मारीच के स्वर्ण मृग रूप का पीछा कर रहे थे, माता सीता कुटिया के भीतर चिंतित बैठी थीं। तभी दूर से राम की कृत्रिम पुकार सुनाई देती है, हे लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो। यह सुनकर सीता का हृदय भय से कांप उठता है। वह लक्ष्मण से आग्रह करती है कि वे तुरंत राम की सहायता को जाए। लक्ष्मण अपने मन की व्यथा को दबाते हुए कुटिया से जाते हैं, पर जाने से पूर्व भूमि पर एक दिव्य रेखा खींचते हैं जो मंत्रों से रक्षित थी, अग्निज्वालाओं से दहकती हुई, जिसे पार करने पर कोई भी बाहरी शक्ति भीतर प्रवेश नहीं कर सकती थी। यही थी लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण के जाते ही रावण साधु का वेश धारण कर सीता के समक्ष आता है, हाथ में कमंडल, मुख पर मधुर मुस्कान, पर नेत्रों में छल और पाप की चमक। वह भिक्षा मांगता है, और जब सीता भिक्षा देने हेतु लक्ष्मण रेखा पार करती है, तब अचानक रावण अपने राक्षसी रूप में प्रकट हो जाता है। आकाश में बादल गर्जना करते हैं, वायुमंडल में विकरालता भर जाती है, और रावण माता सीता को बलपूर्वक उठा ले जाता है। उसका 10 सिर वाला रौद्र रूप आकाश में उड़ते हुए पुष्पक विमान में आरूढ़ होता है। सीता भयभीत होकर राम का नाम पुकारती है, उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहती है, और हाथ में श्रीराम की दी हुई अंगूठी कसकर पकड़ी रहती है। पृथ्वी थरथरा उठती है, वनस्पतियां झुक जाती है, और दूर श्रीराम मारीच को तीर से वध करते ही समझ जाते हैं, यह मृग केवल एक छल था। उनकी आंखों में अग्नि की ज्वाला जल उठती है, और वहीं से प्रारंभ होती है धर्म के लिए एक महासंग्राम की यात्रा।